यीशु को ढूंढो। माया है सब कुछ जो दिखता, माया है सब कुछ जो दिखता। तेरी जवानी में यीशु को ढूंढो, तेरी जवानी में यीशु को ढूंढो। मसीह में प्यारों, आप सबको जय मसीह की। आज और एक कहानी के द्वारा हम परमेश्वर की वचन को सीखेंगे। एक शहर में एक परिवार था। वहाँ एक छोटी बच्ची थी, उसका छोटा भाई भी थे। दोनों बहुत अच्छा मित्रता के साथ उन लोग रहते थे, अच्छा खेलते थे। एक बार वो जो भाई, उसका भाई जो है, वो खेलते समय बाल फेंक रहा था, तो एक छोटा सा बत्तख था, उस बत्तख के ऊपर वो बाल गिर गया, तो बत्तख मर गया। मरने के बाद उसको कोई नहीं देखा बोलकर उसको जाकर के अच्छा से गड्ढा खोद कर वहाँ छिपा के रख दिया। उसकी बहन भी नहीं देखी करके वो सोचा था, लेकिन बहन देख चुकी थी। बहन देखने के बाद रात को उसको बोल रही थी, भाई तुमने एक बत्तख को मार दिया ना, मैं पापा के पास बोल दूंगी। नहीं नहीं दीदी मत बोलना, मैं गलती से ऐसा कर दिया करके। नहीं तुम यदि मैं पापा के पास नहीं बोलना है तो मेरा सारा होमवर्क तुमको करना होगा, ऐसा बोल रही थी। तो बेचारा बच्चा सारा होमवर्क उसका जितना भी था सब कुछ रात भर जग करके पूरा लिखा था। अगला दिन स्कूल से आने के बाद फिर बोल रही थी, भाई आज पापा को मैं नहीं बताना है तो आज बर्तन सब तुमको धोना होगा। तो वो भी स्कूल से थक के आया था, फिर भी सारा बर्तन को अपने से धोया। नहीं दीदी मत बोलना, ऐसा बोल करके अपने से धो दिया। फिर अगला दिन ऐसे ही झाड़ू कर रही थी, उसको बोली भाई झाड़ू कर दो। वो बोला नहीं दीदी मैं नहीं करूँगा। तो तुरंत वो बोली बत्तख हो। फिर नहीं पापा को मत बोलना प्लीज़ प्लीज़ बोल करके वो अपने से झाड़ू भी कर दिया। इसी प्रकार हर काम को बत्तख बोल करके सारा काम भाई से ही करवाती थी। एक भाई बहुत तंग हो गया। एक बार ऐसा वो सोचा, ठीक है मैं खुद पापा से जा कर के बोलूँगा। ऐसा जाकर सीधा पापा के पास जाकर, पापा मैं एक दिन खेल रहा था, गलती से मेरे हाथ से एक बॉल उसके ऊपर गिर गया, एक बत्तख मर गया और मुझे माफ़ कर दीजिए ना, ऐसा बोलकर क्षमा मांगा था। पापा बोले मुझे मालूम था बाबू, वो बत्तख मर गया, वो तुम्हारे हाथ से मरा, मुझे मालूम था, फिर भी मैं वेट कर रहा था कि तुम खुद से आकर के मेरे पास बोलोगे करके। ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम बोल दिया ना, मैं माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। ऐसा पापा माफ़ कर दिए। अगला दिन फिर उसकी बहन बोल रही थी, भाई मेरा सारा होमवर्क आकर के लिखो। वो बोला कि नहीं लिखूँगा। तो क्यों, मैं पापा को बोल दूँगी। बत्तख बोले कि जाके बोलो जाओ। और उसको समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। फिर उसको पता चला सारा बात को पापा माफ़ कर चुके हैं, है ना। वैसे ही हमारा जीवन में जो गलती हम कर दिए तो उसको माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर से हम माफ़ी मांग लिए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा। यदि हम माफ़ी मांगे भी ना, उसको छुपा करके रखेंगे, शैतान उसको याद दिलाते रहेगा, हमारे अंदर एक गिल्टी कॉन्शियस को दे देगा। वो हम लोगों को प्रतिदिन हमको मारते रहेगा। उस बात से बाहर निकलने के लिए हम परमेश्वर से सारा बात को कबूल करना है। प्रभु मैं इस प्रकार का गलती कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, तेरे लहू से मुझे धो दीजिए करके हम बोलना है। परमेश्वर हमें धोने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर। हमारे वचन में लिखा है, नीति वचन 28:13 में इस प्रकार लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हमारे ऊपर दया होने के लिए हम सारे बातों को छिपाए बिना परमेश्वर से कबूल करके छोड़ देना है। परमेश्वर हमें आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।